सो हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बेसिकली यूपी ट्रिपल एस सी से जो आपकी न्यू वैकेंसी आने वाली है काफ़ी लंबे दिनों से, उसका अध्याचन जो है कृषि निदेशालय ने या कृषि विभाग ने यूपी ट्रिपल एस सी को भेज रखा है। बट ड्यू टू सम, जो आपने देखा होगा कि कुछ कोर्ट केस थे, कुछ स्टूडेंट 2013 वाले, उसकी वजह से आपकी वैकेंसी नहीं आ पाई। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सेशन में, और उसी का एक नया नोटिस आया है, कृषि निदेशालय ने निकाला है। तो नोटिस में क्या है और प्लस आपकी वैकेंसी का अपडेट क्या है, आपकी वैकेंसी कब तक आ जाएगी, उसको लेकर मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड हैं और उनकी हमेशा एक क्वेरी रहती है कि वैकेंसी कब आने वाली है, क्या अपडेट है जीटीए का। तो विदाउट किसी नोटिस का अपडेट देना थोड़ा सा ऑथेंटिक नहीं लगता, लेकिन आज एक नोटिस जो निकला है, और अभी एक मीटिंग भी हुई थी, शाही जी ने मीटिंग की थी कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा और डायरेक्टर जो एग्रीकल्चर के हैं और कृषि निदेशालय के जो विभाग अध्यक्ष उनके द्वारा। तो उस जब से मीटिंग हुई है तब से कुछ ना कुछ जेटीए का मतलब नोटिस मिल रहा है या अपडेट आपको मिल रहा है, तो उसी को मैं डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली आज का जो नोटिस है वो कृषि निदेशालय ने नोटिस को निकाला है। वो नोटिस क्या कह रहा है? वो नोटिस ये कह रहा है कि जो 2013 वाले कैंडिडेट थे उनको लास्ट चांस दिया गया है 20 दिसंबर, मतलब 20 दिसंबर तक लास्ट चांस दिया गया। अगर उनका नाम छूटा हुआ किसी का भी नाम, तो बाय द हेल्प ऑफ मेल, मतलब जो कृषि निदेशालय का मेल है उसके माध्यम से, या डायरेक्ट वहां जाके पिकअप, मतलब कृषि निदेशालय में जाके अपना नाम ऐड करवा सकता है। लेकिन ऐड करवाने के लिए उसके पास एडमिट कार्ड वगैरह वो सब होनी चाहिए, वो सब चीज़ें उसको पहले से पता होंगी, और जो 906 हैं उन्होंने पहले वो चीज़ें कर चुके हैं। तो ये लास्ट चांस दे रहा है कि क्योंकि आगे चल के अगर किसी का नाम छूटता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसी वजह से वैकेंसी लटकी रही। अगर ये वैकेंसी आज लेट हुई तो सिर्फ 906 लोगों की वजह से वैकेंसी लेट हुई है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट गए थे तो वहां से इनको ऐड किया गया, मौका दिया गया। तो ये चीज़ें हैं। अगर अभी भी अगर किसी का छूटा है तो प्लीज़, जैसे कि ये क्या है कि अगर आप छूटेंगे तो फिर आप कोर्ट जाएंगे और वैकेंसी लटकेगी। इस वजह से अगर आपका छूटा है तो आप बाय द हेल्प ऑफ मेल या डायरेक्ट जाके वहां पे ऐड करवा सकते हैं। निदेशालय को उन्होंने नोटिस में पूरा मैंने शेयर कर दिया है और एड्रेस भी दिया है। तो ये चीज़ें हैं। इससे क्या है कि 20 तारीख तक तो यही चलेगा, और मे भी मुझे लगता है कि लास्ट दिसंबर तक एक आपको शॉर्ट नोटिस, जैसे ये नोटिस निकली है ऐसे शॉर्ट नोटिस आपको मिल जाए कि इस जनवरी को आपका फुल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी 100% लग रही है कि इस महीने लास्ट तक या फर्स्ट वीक जनवरी तक आपको शॉर्ट नोटिस वैकेंसी का मिल जाएगा। तो ये गुड न्यूज़ है। जो भी स्टूडेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जीटीए का वेट कर रहे थे, एसटीए का वेट कर रहे थे और वो प्रिपरेशन में लगे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप 2022 वाला पेट दिए हैं तो ही आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 21 वाला दिए, आप अगर 22 वाला स्किप कर गए हैं तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। 22 वाला नहीं दिए हैं, 23 वाला दिए हैं, तो भी आपको वेट करना पड़ेगा। आप 22 वाले से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बढ़िया है कि जो 22 वाले स्टूडेंट जो 22 पेट दिए हैं उन्हीं को फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अभी देख एक नोटिस भी था कि 1800 कुछ लोगों का प्रमोशन है, मे बी वो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम ई अध्याचन के माध्यम से भेजा जाए। तो हो सकता है वो अध्याचन इस वीक में पहुंच जाए, और मे बी कुछ वैकेंसीज इसमें से 3400 पोस्टों में ऐड हो जाए। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐड हो गई हैं, 5300 वैकेंसी हो ही गई, बट चांस मोस्टली चांस है या मैक्सिमम चांस है कि कुछ वैकेंसी अगर पूरी ऐड हो जाती हैं तो आपको 5300 वैकेंसी देखने को मिलेगी, 5299। अगर कुछ वैकेंसी इसमें ऐड होती है, मान लीजिए 500, 600, 1000 ऐड होती है, तो भी 3400 वैकेंसी तो आपकी है ही। अगर 500, 1000 भी ऐड हो जाती तो 3400 प्लस 4000 हो सकती है वैकेंसी, 4500 वैकेंसी हो सकती है। 3400 भी अगर वैकेंसी आ रही है तो ये मतलब अच्छी खासी वैकेंसी है आपको यूपी ट्रिपल एससी से या यूपी लेवल पे फाइट करने के लिए। क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन आप बढ़ रहा है, देख रहे हैं हर एग्जाम का, तभी यहाँ एग्रीकल्चर में भी कंपटीशन कम है, चाहे टीए में चाहे एसटीए में देखेंगे। तो इस वजह से अगर आप 22 वाला पेड दिए हैं, अभी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है खुद को गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा लगाने का, अगर आप चाह रहे हैं तो। अदरवाइज आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके डिसीजन क्या है, आपके एम क्या है, आपके गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर आपने 22 वाला पेड दिया तो आप 2-3 महीने कवर कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस भी इसका चेंज होने वाला है। एग्रीकल्चर मिनिमम 50% या मैक्सिमम 65% इसमें ऐड होने वाला है। मिनिमम 50, मैक्सिमम 65, मतलब अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मिनिमम 50, हो सकता है 65 क्वेश्चन ऐड हो जाए। यूपी स्पेशल जीके हर वैकेंसी में आप देख रहे हैं कि स्पेशल जीके को डाल रहा है, तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल हो जाएंगे। मे बी अब हो सकता है 10-15 क्वेश्चन कंप्यूटर ऐड हो जाए, तो 100 क्वेश्चन का इस बार आपका सिलेबस रहने वाला है। तो अगर एग्रीकल्चर रहने वाला है तो आप एसटीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी बीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस वैकेंसी की एक अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप मास्टर कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो अगर 22 वाला आपने पेड दिया है तो आपको फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए अगर जब वैकेंसी आती है, क्योंकि जब तक आपकी डिग्री पूरी भी, चाहे मास्टर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए चाहे पीएचडी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए, तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। और रही बात ये जो सिचुएशन उसके बेसिस पे मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ, आपका क्या इंटेंशन है ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस सेक्टर में जाना है। लेकिन जो वैकेंसी आ रही है उसका अपडेट देना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ठीक है, अगर आपका कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। इस सेशन का मेन मोटो ये था कि एक कृषि निदेशालय ने नोटिस निकाला है 906 वालों का के लिए कि लास्ट चांस आपको दिया जा रहा है कि 20 दिसंबर तक अगर किसी का नाम छूटा है तो अपना ऐड करवा ले, ईमेल के माध्यम से या डायरेक्ट वहाँ जाके उपस्थित होके। उन्होंने उसमें एड्रेस दे रखा है कृषि निदेशालय का लखनऊ का, वहाँ आप जाके ऐड करवा सकते हैं। रही बात आपकी वैकेंसीज की, क्या अपडेट है वैकेंसी आपकी कब तक आ जाएगी, तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि 22 वाले पेड से आएगी कि 23 वाली पेड से आएगी। 95% चांसेस हो गए हैं कि आपकी 22 वाली पेड से वैकेंसी आ रही है। और वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस जो है वो आपको हो सकता है इसी मंथ लास्ट में या फर्स्ट वीक जनवरी, मुझे लगता है इसी मंथ में जनवरी फर्स्ट वीक में आपको शॉर्ट नोटिस मिल जाएगा। शॉर्ट नोटिस में यही रहेगा कि वैकेंसी आ रही, इस दिन से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो फुल नोटिफिकेशन है वो मिड जनवरी तक में भी चांसेस हैं कि जनवरी में आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं जनवरी से। रही बात वैकेंसीज की, देखिए वैकेंसी आपके पास 3450 या 3400 इस समय आपके पास है। उस दिन नोटिस निकला था कि 1800 कुछ लोगों का प्रमोशन हुआ है, तो वो अब क्या है, कृषि निदेशालय है यूपी SSS ई अध्याचन के माध्यम से उसने बोला कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पदों को जोड़ के अध्याचन भेजे। तो अगर पूरे पद जुड़ते हैं तो आपको 5300 वैकेंसी देखने को मिलेगी, नहीं जुड़ते हैं तो 3400 आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है कि कुछ वैकेंसी जरूर ऐड होंगी, नहीं तो ज़्यादा 500-600 वैकेंसी तो जरूर ऐड करेगा। तो 4000 से 3400 वैकेंसी, ये एक एनालिसिस है। अगर मैक्सिमम ऐड होती है तो बहुत अच्छा बात है आपके लिए, 5300 आती है तो और अच्छा है स्टूडेंट के लिए। लेकिन 3400 तो आपको ये वैकेंसी पहले अध्याचन पड़ा है, तो उसमें कितने ऐड करता है ये तो कृषि विभाग ही जाने। और जो आपका सिलेबस देखिए रहने वाला है, सिलेबस आपको मैं बोल चुका हूँ 50 से 65% आपका एग्रीकल्चर रहेगा और 10 से 15 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा, 15 से 20 क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल देखने को मिलेगा। तो ये चांसेस हैं। रही बात बुक लिस्ट की, तो बुक लिस्ट का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा, अगर आप कुछ चाहिए दूसरा रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन कर दिएगा। मैं इसके लिए अलग से बुक लिस्ट का और कौन कौन से आपको स्टडी मटेरियल फॉलो करने हैं, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। इसमें मेरा आपको ये अपडेट देना था मेन इंटेंशन कि आपका अब ये श्योर हो चुका है कि चांसेस हैं कि आपकी 22 पेड से आपकी AGTA की वैकेंसी आ जाएगी। इसमें बहुत स्टूडेंट ने बहुत संघर्ष किया और कुछ यूट्यूबर्स भी हैं और उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन 2-3 लोग हैं जो काफ़ी एक्टिव रहे और उन्होंने हार्ड वर्क किया, स्टूडेंट ने हार्ड वर्क किया और ये वैकेंसी में भी आ जाए। सो थैंक यू।